हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल पे सीमा से भट्टा रोड में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग करेंगे कि आपके जो भी करंट पर्सन अभी आपके लाइफ में हैं वो करंटली आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं वो तो चेक करेंगे, लेकिन क्या ये आपको भूलने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एनर्जी में लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं मूव ऑन हो रहा है आपसे। ठीक है, काफ़ी समय से आपको भी इनके तरफ से वाइब्स तो आती होगी, बट ऑल ऑफ सडन वाइब्स आना बंद हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कहीं ये पर्सन मूव ऑन तो नहीं हो रहा है, मेरे अलावा आपके अलावा किसी और पर्सन की तरफ ये अट्रैक्टेड तो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यही देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन जो है क्या ये अभी तक आपके साथ ही कनेक्टेड है या फिर किसी और रिलेशनशिप में ये है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, उसी हिसाब से ही रेजोनेट होगी। ठीक है, अपने अपने पर्सन को अच्छे से विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से बिल्कुल क्लैरिटी जो है वो मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के जो भी करंट पर्सन हैं वो अभी भी क्या इनसे प्यार करते हैं, इनसे कनेक्टेड है या फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ सोर्स, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पे जस्टिस। ठीक है, अपने कैरियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके ऐसा लग रहा है कि बैलेंस हो नहीं पा रही है या फिर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इनको कहीं ना कहीं अभी फाइनेंशियली दिक्कतें आ रही है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, अगर आपके साथ इनके रिलेशनशिप के बारे में देखा जाए तो ये भी रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं इनके दिमाग में बार बार आपको जैसे इनको लेके इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ये पर्सन किसी और के साथ अट्रैक्टेड है या फिर कनेक्शन पे आ चुका है या फिर आने वाला है या फिर सोच रहा है। वैसे ही ये पर्सन भी सोच रहे हैं कि आप शायद किसी और पर्सन के लिए जा रहे हो उनकी तरफ, या फिर कोई पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली है। ठीक है, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दूर से स्टॉक कर रहे हैं। काफ़ी समय से, लंबे समय से ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स, बातचीत आप लोगों के बीच में लंबे समय से हो भी नहीं रही है। ठीक है, आप एक दूसरे को ओनली आप वाइब सेंड करते हो। ठीक है, या फिर ऑनलाइन स्टॉक करते हो, बट कम्युनिकेशन या फिर मैसेजेस होते हुए मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। ठीक है, ये पर्सन बार बार आप ही के तरफ सोचते हैं और घूम फिर के कहीं ना कहीं ये आप ही के तरफ ही वापस इनकी एनर्जी जो है वो वापस आपके तरफ ही आ जाती है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली ये सोच तो रहे हैं कि इनको आपसे दूर रहना है। ठीक है, आपको इनको भूलना है, कंट्रोल कर रहे हैं इमोशंस को, और इनको लग रहा है क्योंकि ये इस रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ईगो की वजह से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि शायद एंड नहीं हो सकती या फिर उस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए ये पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ एक तो आ नहीं पा रहा है, सिचुएशन में स्टक है। दूसरा, इनकी खुद की ईगो और खुद की नेगेटिविटी कहीं ना कहीं इनको रोक रही है। ठीक है, फाइनेंशियली भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन उतने स्टेबल है कि ये आपके तरफ आके आपको एक बेहतर लाइफ दे पाए। ठीक है, ये भी रीज़न दिख रहा है। ठीक है, फिलहाल ये अपने फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर जॉब के लिए ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। जॉब के लिए ये किसी को अप्रोच करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में जिस कंपनी में ये जॉब कर रहे थे वहाँ पे ये रिपीटेडली अपनी रिज्यूम जो है वो सेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये जॉब पे चले जाए। ठीक है, और जॉब मुझे नहीं लग रहा है कि ये शायद इंडिया में चाहते हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आपसे दूर जाने का। ठीक है, फाइनली ये इस रिलेशनशिप में इतना इनको तकलीफ हो रहा है ना, आपका नो कांटेक्ट या फिर आपकी साइलेंस। ठीक है,
वो कहीं न कहीं इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ठीक है। ये इस सिचुएशन को ना कहीं न कहीं टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बार-बार सोचते हैं कि रिलेशनशिप में फ्यूचर हो सकती है, नहीं हो सकती है, बट सडनली मुझे लग रहा है कि अभी के टाइमिंग में ये कहीं न कहीं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनको ये भी लगता है, ये अगर किसी और रिलेशनशिप में गए या फिर किसी और पर्सन की तरफ ये अपना मतलब मन बना लिया, तभी जाके इनको आपकी एनर्जी से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। बेसिकली ये आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा इनको परेशान हो रही है, ठीक है। बार बार ये आप ही के तरफ और आपकी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टक होते हुए दिख रहे हैं। जानबूझकर अपने आप को ना कहीं मतलब कामों में, या फिर अगर ये बिजनेस करते हैं, मुझे बिजनेस ही दिख रहा है, ठीक है, तो अपने आप को कहीं ना कहीं वहाँ पे ज़बरदस्ती बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये आपसे और आपकी यादों से कहीं ना कहीं दूर रह पाए, ठीक है। आपकी एनर्जी देखूं तो आप यहाँ पे अपने लाइफ में सेल्फ ग्रोथ करके, ठीक है, एक पोजीशन तक आप डेफिनेटली पहुँचे हो, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, काफ़ी आपके लाइफ में आप एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे हो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपने शायद अपने आप को डिटैच कर लिया है, ठीक है। डिटैच मतलब अपने कैरियर के ऊपर आपने फोकस किया, बट इस पर्सन के लिए आपका जो भी सॉफ्ट कॉर्नर था या फिर इमोशनल था, वो अभी तक भी है। ऐसा नहीं कि आप किसी और पर्सन की तरफ मतलब मूव ऑन हो गए। आपके पर्सन को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, क्योंकि आपकी साइलेंस जो है ना, वो उनको मतलब साइलेंस किलिंग हिम, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तो नेगेटिव सोच में डाल रहा है, ठीक है, एक तो कन्फ्यूज़न में डाल रहा है कि आप अभी भी उनके लिए कोई इमोशंस रखते हो कि नहीं रखते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ बुरी तरीके से एंडिंग तो हुआ था, बट आपके पर्सन इस एंडिंग से खुश होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनको इस टाइप की एंडिंग नहीं चाहिए थी इस रिलेशनशिप में। हालांकि मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद ही शायद इस रिलेशनशिप को एंड किया था, ठीक है। तो फूल कार्ड आ रहा है, मतलब ये भी कि इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली विद इन 1 मंथ, ठीक है, आप लोगों के बीच रियूनियन आते हुए बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों फिर से दोबारा एक साथ आने वाले हो। आपके पर्सन आपके तरफ घूम फिर के दोबारा ही मतलब आपके तरफ अप्रोच लेके आना चाहते हैं, ठीक है। ये पास्ट में ऐसा नहीं है कि इन्होंने किसी और पर्सन को डेट नहीं किया था, अप्रोच नहीं किया था, या फिर कोशिश नहीं किया था, ठीक है। इन्होंने सब करके ये देख चुके हैं, बट फ्रूटफुलनेस इनको कहीं ना कहीं नहीं मिला, ठीक है। ये वापस आपकी यादों में इतने स्टक है, ठीक है। इनको लगता था कि ये जैसे मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं किसी और को अप्रोच करके, ठीक है। वहाँ पे इनका मुझे नहीं लग रहा है कि रिश्ता मतलब आगे बढ़ा या फिर ग्रोथ हुई, ठीक है। वहाँ पे भी इनको डिसअपॉइंट मिला। तो बेसिकली ये ना मूव ऑन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट आपकी एनर्जी से ये अपने आप को कहीं ना कहीं डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग को बार बार ये रिपीटेडली याद करते हैं, पास्ट के दिनों को याद करते हैं, आपके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट को। हो सकता है कि कभी आप लोग मतलब इतनी अच्छी टाइम स्पेंड किए होंगे कि आपको बार बार ना रिपीटेडली उसी इंसिडेंट के बारे में बताते होंगे, ठीक है। आप लोगों के बीच में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों के बीच में इमोशंस हैं, प्यार है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। आप जैसे अभी के लिए मतलब अपने पर्सन के ऊपर से ध्यान हटा के अपने कैरियर की ग्रोथ के लिए मुझे लग रहा है वहाँ पे आप फोकस हो रहे हो, वहाँ पे ध्यान दे रहे हो, जो कि आपको रिजल्ट भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप सक्सेस भी हो रहे हो, ठीक है। अपने ओरा को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने ओरा को आप कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव करने पे तुले हुए हो, ठीक है। आपको अपने लाइफ में सक्सेस ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली मिल रही है, ठीक है। ये पर्सन को ये लग रहा है कि जैसे आप मतलब अपने लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, बट ये कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पे ही अटके पड़े हुए हैं, ठीक है। इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये कहीं पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना इमोशनल लेवल पे आगे बढ़ पा रहे हैं और ना बिजनेस या फिर जॉब में ये अपने आप को प्रूव कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको बिल्कुल लगता है कि इनको अगर मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके थ्रू ही मिलेगा, ठीक है। पास्ट में ये काफ़ी बार मतलब आपके पास आके अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करते थे, ठीक है। आपके तरफ से इनको कहीं ना कहीं अच्छी सी सॉल्यूशन मिलती थी, ठीक है। पुरानी चीज़ों को बार बार मतलब ये याद तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर मुझे लग रहा है कि शायद पास्ट में
हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि ये आपके तरफ दोबारा अप्रोच लेके आ सके, ठीक है। बट आने वाले 1 मंथ में, 1 मंथ मतलब मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे 25 डेज ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो 25 डेज में ये जो पर्सन है ना, ये प्रॉपरली आपके तरफ आएगा, ठीक है। आपके तरफ आने के बाद ही मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। जैसे आप इनकी लकी चार्म हो, ये आपसे दूर है तो ये कहीं मतलब अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट होंगे तभी इनकी ग्रोथ जो है वो होगी, ठीक है। अगर ये पर्सन वापस आपकी तरफ आते हैं ना, आप मतलब बहुत ज़्यादा सोच में पड़ते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके बगैर ना अपने लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस कर चुके हो, ठीक है। और इनके बिना आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। जैसे भी हो, लाइफ आपकी जैसी भी चल रही है, आप कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फाई हो, खुश हो, ठीक है। ये पर्सन के आने से, इनके कॉल आने से या फिर इनके बारे में कोई भी बात आपको पता चलने से आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो। ऐसा लग रहा है कि आप जैसे मतलब 2-3 दिन डिस्टर्ब ही रहते हो, ठीक है, अगर आपको इनके बारे में कुछ भी पता चलता है तो, ठीक है। एक मतलब फोकस एक ही जगह पे आपका पूरा ही दिख रहा है, वो है आपका फाइनेंसेस एंड कैरियर, जॉब, ठीक है। तो उसी पे ही आप फोकस होना भी चाहते हो। बट ये पर्सन अगर आपके लाइफ में दोबारा आते हैं या फिर दोबारा इनके तरफ से आपको अप्रोच रिसीव होती है, तो वो आप ना थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे, ठीक है, कि ये पर्सन किस लिए आ रहा है, आपका इनकी तरफ क्या मतलब एक्शन होनी चाहिए। दोबारा ये पर्सन आपको हर्ट करने के लिए तो नहीं आ रहा है, दोबारा फिर से रिश्ते को तोड़ने के लिए तो नहीं आ रहा है। तो आपके दिमाग में मुझे लग रहा है कि इनको लेके बेसिकली आप इनके ऊपर ना ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर ये आपके तरफ आते हैं तो। बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अपने लाइफ में आप कहीं ना कहीं अपना खुद का बैलेंस जो है वो आपने अपने हाथों में ले लिया है, ठीक है। पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, ठीक है, जो कि डिवाइन आपको कहीं ना कहीं सही करने के लिए आपको वो मौके दे रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन को भी मुझे लग रहा है कि ये बात मतलब उनको अंदाज़ा है, ठीक है, कि आपके साथ क्या हुआ था पास्ट में, ठीक है। ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली 25 डेज पे इनका आपके लाइफ में एंटर होते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या नेक्स्ट होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में एक आप दोनों के बीच में मुझे एक फिजिकल रियूनियन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों फिर से दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हो, ठीक है। और आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक नया फेज जो है वो शुरू हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा सा मतलब दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, बट एक बार रियूनियन होने के बाद ये कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल ये सोचेंगे, ठीक है। कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन के तरफ से, ठीक है, कि ये सडनली अभी इस टाइमिंग में क्या ये आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है, लव ओरेकल डेक से, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स बताइए। आई हैव लव नॉन बट यू, ये आप ही से ही प्यार करते थे और अभी भी आप ही से ही प्यार करते हैं, ठीक है। ये दूसरों के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं, बट उनके साथ इनका कोई बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या फिर नहीं ये कर पाएंगे। ये आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि आपने जिनको मतलब इनको जहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, ये अभी भी वहीं पे ही स्टक है, ठीक है, अभी भी मतलब वहीं पे ही आपका वेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपका वेट भी कर रहे हैं और आपके तरफ आने का भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये भी बोलना चाहते हैं कि इनके दिल में कुछ हिडन फीलिंग्स आपके लिए है, ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल जानने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले शायद हो सकता था कि आप लोग समझ जाते थे एक दूसरे की हिडन फीलिंग्स को भी, ठीक है। अभी डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसी चीज़ का ये आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही सब आपके रिलेशनशिप में अभी चल रहा है, पर्सन मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। चलिए रीडिंग को फिर यहीं एंड करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ भी रिजोनेट हुआ है उससे एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय एंड थैंक यू।